G7/4 ISI हेडक्वार्टर, आबपारा, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। ये पता है उस बदनाम खुफिया एजेंसी का जो दहशतगर्दी फैलाने वाली संस्था के तौर पर कुख्यात है। जिसकी पहचान आतंकी करने वाली एक धूर्त और मक्कार एजेंसी की है, जो वैश्विक आतंकियों को पालती है, जहां जहरीले जासूस तैयार किए जाते हैं, जो हिंदुस्तान में अस्थिरता की साजिश के लिए जानी जाती है, जो अभेद्य सुरक्षा घेरे से सुसज्जित रहता है, जिसकी हिफाजत में चारों तरफ पाकिस्तान के खतरनाक बंदूकधारियों की फौज खड़ी रहती है, जहां 24वां घंटे काम होता है। इस्लामाबाद में मौजूद इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के इसी हेडक्वार्टर में कश्मीर की फिजाओं में बारूद घोलकर उसे जहन्नुम बनाने की पटकथा लिखी जाती रही। तो सवाल ये कि दुनिया की उस सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी में ISI कैसे भेदिए तैयार करती है? क्या सीमा हैदर ISI का मोहरा है? ISI से सीमा हैदर के क्या लिंक है? सीमा यहीं जिएगी, यहीं मरेगी। जब मोहब्बत के नाम पर चुपके से सरहद पार करने वाली पाकिस्तान की सीमा हैदर की असलियत पर अंतर्राष्ट्रीय बहस छिड़ी हुई है, जब सीमा हैदर के भाई के पाकिस्तानी आर्मी में शामिल होने का दावा किया जा रहा है, जब हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां सीमा हैदर की हकीकत जानने के लिए लगातार उससे सवाल जवाब कर रही हैं। सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। संदिग्धता के चक्रव्यूह में खड़ी सीमा के जरिए एक बार फिर से ISI की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान की इस फरेबी खुफिया एजेंसी की कुंडली की विवेचना करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए जिस सीमा के जरिए ISI फिर चर्चा में है, उसके पाकिस्तान टू हिंदुस्तान रूट पर ABP न्यूज के रिपोर्टर पहुंच चुके हैं। मैं पहुंच गया हूं काठमांडू में उस ठिकाने पर जहां सीमा हैदर और सचिन ठहरे थे। पहले एड्रेस देखिए, न्यू विनायक रोलपा लिखा हुआ है और इसी न्यू विनायक रोलपा में ये यहाँ पर ये दिखाईगा नया बस पार्क लिखा हुआ है। देखिए न्यू विनायक रोलपा और न्यू बस पार्क काठमांडू आगे लिखा हुआ है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये वो पहली जगह है जहां पर सीमा हैदर और सचिन साथ रुके हैं, पहली बार 7 दिन तक रुके हैं। इस होटल के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली जो उनकी मुलाकात हुई थी आमने सामने वो यहीं पर हुई थी। तो हम उस कमरा नंबर 204 में जा रहे हैं और देखिए ये इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि एक एक जगह जो है लिंक स्टैब्लिश करती हैं। यही वो कमरा है, हम ABP न्यूज पे आपको बता रहे हैं। इसी कमरे में सचिन और सीमा यही रुके थे। दिल्ली से करीब 1150 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 1350 किलोमीटर दूर काठमांडू में ही पहली बार सचिन और सीमा मिले थे। यहीं विनायक होटल के कमरा नंबर 204 में रुके थे। यहीं पर शादी की थी, मगर अता पता सब फर्जी बताया था। इस होटल के रजिस्टर में ABP न्यूज की पड़ताल में साफ हुआ है, फर्जी नाम और पता लिखवा करके रुके थे सीमा हैदर और सचिन। फर्जी, दोहरा रहा हूं मैं। नंबर 2, शादी उन्होंने इसी होटल के कमरे में की, शादी किसी मंदिर में नहीं हुई। दूसरा खुलासा और तीसरा खुलासा, सचिन यहां पहले पहुंचा और उसने झूठ बोला कि मेरी पत्नी आने वाली है और इंडिया से आने वाली, जबकि सीमा हैदर आई थी पाकिस्तान से। ये बात है 10 मार्च की। एक हफ्ते से भी शायद ज्यादा रुके थे, 8-9 दिन ऐसे रुके थे। तो आपको जब पता चला तो आपने अपने आप ही ढूंढना शुरू कर दिया कि इसमें ढूंढे नाम है कि नहीं है? इसमें नहीं मिला आपको? नहीं मिला। फिर अब फेक नाम कौन सा था वो पता चला? अभी उन लोग का नाम मैं जब न्यूज से मालूम पड़ा कि वो लोग का नाम सीमा एक कुछ था। यहाँ पर मैं ढूंढा, बहुत कुछ मिल। अगला सवाल यहीं से उठ रहा है, सीमा हैदर ने अपना नाम और पहचान क्यों छिपाया? क्या सीमा को कोई डर था या फिर उसके प्लान का हिस्सा था? सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले 4 महीने में शारजाह, कराची, दुबई से नोएडा वाया काठमांडू घूमने वाली सीमा हैदर जब हिंदुस्तान में दाखिल हो रही थी, तब उसने अपना हुलिया बदल लिया था। उसने पूरे रूट के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। इसमें किसी तीसरे शख्स ने उसकी मदद की थी। सूत्र बताते हैं
सीमा हैदर गांव की महिला बनकर भारत में घुसी। मेकओवर में पेशेवर की मदद ली गई। सुरक्षा नजर से बचने के लिए मेकओवर किया गया। तीसरे शख्स ने सीमा हैदर की मदद की। वो तीसरा शख्स आखिर कौन था जिसके सहारे सीमा हैदर एसएसबी को चकमा देते हुए भारत में दाखिल हो गई। एजेंसियों को इस बात की शक है कि नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उसकी मदद की और उनके सहारे ही वो भारत में घुसने में कामयाब हुई। हालांकि सीमा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के रिश्तों को लेकर ये सिर्फ शक है, और शक इसलिए क्योंकि सीमा हैदर की अब तक की सारी गतिविधियां सवालों में हैं। सीमा की बोली, उसकी भाषा, उसके हाव भाव, उसका रहन सहन, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ सवालों में है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।